चलो रिकॉर्डिंग में लगा दिए। एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग क्या हो गई, हाफ के एक्स स्क्वायर, और एनर्जी ऑफ अ रॉड क्या हो गई, हाफ के का काम कौन वाई करेगा, वाई ए वाई अपॉन एल। अपॉन सिंपल हो गई। तो अगर क्वेश्चन में जनरली क्वेश्चन जो दी जाएगी ना, क्वेश्चन में बोलेगा सेम मटेरियल, क्वेश्चन में क्या बोली जाएगी, सेम मटेरियल। मटेरियल। तो सेम मटेरियल का मतलब हुआ कि यंग्स मॉडुलस दोनों में सेम है। यंग्स मॉडुलस मटेरियल को रिप्रेजेंट करता है। अब क्वेश्चन को दोबारा देखना, ठीक है, क्वेश्चन को देख करके जरा ट्राई करना। क्वेश्चन कहाँ है अपना, क्वेश्चन को देखेंगे और ट्राई करेंगे। कहाँ गया भाई क्वेश्चन, हाँ देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन दिख रहा है क्या, सर क्वेश्चन दिख रही है सबको या नहीं। हाँ सर, यस। नहीं दिख रहा सर। अब दिख रही है, देखो दिख रहा है सर। चलो फर्स्ट क्वेश्चन जरा समझना। इफ वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर बाय 1 mm, क्या कह रहा है देखो, स्ट्रेचिंग अ वायर बाय 1 mm, इसका मतलब x की वैल्यू 1 mm दी गई है और एनर्जी की वैल्यू कितनी दी गई है, 2 जूल। तो क्या कह रहा है, वर्क नेसेसरी फॉर स्ट्रेचिंग अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल डबल द रेडियस हाफ द लेंथ बाय 1। पहले भी x1 mm है, बाद में भी x1 mm है, पहले एनर्जी 2 जूल है, तो बाद में एनर्जी पूछी जा रही है। अब इसको जरा समझना, क्या क्वेश्चन कह रहा था, इसको जरा समझना, फिर से मैं समझा रहा हूँ इसको। क्वेश्चन में बोल रहा, स्क्रीन दिख रही है, ब्लैक स्क्रीन सबको, यस सर। चलो क्वेश्चन में क्या है, हमें पता है एनर्जी ऑफ अ रॉड, रॉड की एनर्जी कितनी होती है बताओ, हाफ के की वैल्यू लिखेंगे वाई ए अपॉन एल इंटू एक्स स्क्वायर, यही तो है। यस सर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है समझना, कह रहा कि x की वैल्यू 1 मिलीमीटर है और एनर्जी की वैल्यू 2 जूल है। तो 2 जूल को क्या लिखा, हाफ यंग्स मॉडुलस, और रॉड का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, रॉड का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ, ये हो गई 1 mm की स्क्वायर। ये पहला दिया हुआ था। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन, कहता है कि एनर्जी की वैल्यू बताओ, ई क्या है, ई अननोन है, तो एनर्जी का वैल्यू हो जाएगा हाफ यंग्स मॉडुलस पाई। अब क्वेश्चन में कह रहा कि रेडियस दुगना है, देखो फिर से क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कह रहा कि रेडियस ना 2 टाइम्स है, क्या कह रहा है, रेडियस, रेडियस इज 2 टाइम्स, डबल द रेडियस एंड हाफ द लेंथ, दिख रहा है, डबल द रेडियस एंड हाफ द लेंथ, तो हाफ द लेंथ की बात कर रहा है। तो पहले रेडियस देखो क्या था, पहले रेडियस था r, अब रेडियस कितना हो जाएगा 2r, अभी तो डबल होगा ना। यस सर। और आगे क्या कह रहा है, कह रहा है पहले लेंथ थी l, अब कितनी लेंथ है, अब हाफ, हाँ कह रहा है लेंथ हाफ हो, और कह रहा है ये वाली 1 mm ही रही है, एक्सटेंशन 1 mm ही है। तो देखो अगर दोनों को डिवाइड कर दो तो सारी चीजें कट जाएगी कि नहीं कट जाएगी, 1 mm स्क्वायर कट जाएगा, हाफ कट जाएगा, y कट जाएगा, r स्क्वायर कट जाएगा, l कट जाएगा, बचा जो उसको लिख लेंगे। क्या बचा, तो लेफ्ट में बचा 2 अपॉन ई, यहाँ पे 2 और यहाँ पे e, 2 अपॉन ई। अब यहाँ समझना, ऊपर में तो कुछ बचा ही नहीं, कट कुट के 1 हो गया, नीचे में क्या बचा, तो देखो 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर हो गया 4, ईयर 4
और ऊपर 2 4 भी चला जाएगा तो 8 हो जाएगा। L/2 है ना ये क्या है L/2। यस सर, L/2 तो 2 ऊपर जाएगा कि नहीं, ऐसे है। जी सर। 2 का Yes, स्क्वायर sir. 4 हो गया और ये 1/2 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? जी सर। तो ई की वैल्यू बताओ क्या होगी, ई की वैल्यू बताओ। 16 जूल हो जाएगी। 16 जूल। हाँ 16 जूल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 16 जूल हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो गया? Yes, आर sir. आंसर इज 16 जूल। देखो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, 16 जूल है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। The modulus of elasticity is dimensionally equivalent to। elasticity की जो मॉडुलस है, जो कांस्टेंट है, उसकी डायमेंशन किसके इक्वल होती है? तो इसको भी मैं बताता हूं। देखो मैंने फॉर्मूला बताया था हुक्स लॉ की। हुक्स लॉ Yes, याद sir. होगा क्या बताया था? हुक्स लॉ बताया Strength, था स्ट्रेस strength इक्वल acting total कोएफिशिएंट strength. ऑफ इलास्टिसिटी मल्टीप्लाई स्ट्रेन, यही तो बताया। Yes, sir. और स्ट्रेन के बारे में क्या बताया था? स्ट्रेन होती है चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन, है कि नहीं? Yes, जैसे sir. एक केस में आया था चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, दूसरे में आया था चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, तीसरे में हमने शियर स्ट्रेन में थीटा लिया था। तो देखो ये लेंथ का रेशियो है, वॉल्यूम का रेशियो है। इसका मतलब क्या हो गया कि स्ट्रेन होती है यूनिटलेस। क्या होती है? यूनिटलेस एंड Unitless. डायमेंशन लेस होती है। तो जब इसका कोई यूनिट डायमेंशन ही नहीं है तो फिजिक्स में इसको 1 लिखते हैं। जिस नंबर को यूनिट डायमेंशन नहीं हो उसको फिजिक्स में क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं। One. k इंटू 1 तो हो गई k, तो k किसके इक्वल आ गया? स्ट्रेस के इक्वल नहीं आया। Yes, sir. k है क्या? k है मॉडुलस ऑफ एलास्टिसिटी। k इज मॉडुलस Modulus ऑफ of. एलास्टिसिटी या एलास्टिसिटी कॉफिशिएंट, है Yes, ना, sir. या एलास्टिसिटी कॉफिशिएंट। तो इसकी यूनिट किसके इक्वल होगी? स्ट्रेस के इक्वल। किसके इक्वल होगी? स्ट्रेस के इक्वल। Strength. और स्ट्रेस की आपको पता है, स्ट्रेस का डेफिनेशन बताया था। क्या बताया था स्ट्रेस का? कौन सी फोर्स बाय एरिया बताया था? रीस्टोरिंग फोर्स। स्ट्रेस बताया था रीस्टोरिंग फोर्स बाय परपेंडिकुलर एरिया। तो इसका डायमेंशन फार्मूला यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और डायमेंशन फार्मूला ml-1 t-2। तो ये स्ट्रेस की यूनिट डायमेंशन है और यही यूनिट डायमेंशन किसकी होगी? यंग्स मॉडुलस की भी होगी, बल्क मॉडुलस की भी होगी, शियर मॉडुलस की भी होगी। है समझ में कि नहीं? यंग्स Yes, sir. मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शियर मॉडुलस क्या है? ये सारे एलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ एलास्टिसिटी है। मॉडुलस ऑफ एलास्टिसिटी है, एलास्टिसिटी के Right. कांस्टेंट है। तो इन सारे कांस्टेंट के यूनिट और डायमेंशन सेम होंगे और किसके इक्वल होंगे? स्ट्रेस के या प्रेशर के डायमेंशन के इक्वल होंगे। आ गया बात समझ में क्या सबको? Yes, sir. चलो बात आ गई समझ में। कौन सा आंसर हो जाएगा 3 का? देख लो, 3 का बी हो जाएगा। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डायमेंशनली इक्विवेलेंट टू स्ट्रेस। सही है।
Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 4 बताओ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? इफ बाय अप्लाइंग अ फोर्स shape of a body is changed, then corresponding stress is known as। कौन से स्ट्रेस में शेप चेंज होती है, इसको समझते हैं। कौन से स्ट्रेस में शेप चेंज होती है, इसको जरा समझेंगे। कितने तरीके का स्ट्रेस हमने बताया है, याद होगा? स्ट्रेस हमने, स्ट्रेस हो या स्ट्रेन हो, हमने 3 तरीके का स्ट्रेस और स्ट्रेन बताया। एक बताया Young. लॉन्गिट्यूडनल Yes, sir. स्ट्रेस, दूसरा बताया स्ट्रेस या स्ट्रेन जो भी बोलो, दूसरा बताया वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और तीसरा बताया शियर, शियर Yes, sir. स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन। यही 3 तरीके का तो बताया है। अब समझते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में क्या होती है। तो पहले रॉड छोटी होती है, फोर्स लगा करके खींचोगे तो रॉड लंबी हो जाएगी, यही तो होगी। Yes, sir. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और स्ट्रेन में क्या होती है, मान लो पहले वॉल्यूम भरी थी, चारों तरफ से हमने क्या किया, इसको प्रेस कर दिया, प्लास्टिक या रबर की बॉल थी, दबा दिया, तो क्या हो गया, इसकी साइज कम हो गई, साइज कम हो गई, शेप नहीं चेंज हुई। शेप का मतलब क्या होता है? शेप का मतलब है, सर आकार हाँ गोल से अगर, चौकुट हो गया सर। हाँ ये रॉड है तो अभी भी रॉड ही दिख रहा है, ये स्फीयर है Yes, sir. तो अभी भी स्फीयर ही दिख रहा है। तीसरा की, थर्ड की मैं बात करता हूँ, शियर स्ट्रेस की। शियर स्ट्रेस या स्ट्रेन क्या होती है? तो याद होगा हमने बोला कि बॉडी ऐसी थी, मान लो स्क्वायर टाइप की बॉडी थी और ये वाली पार्ट फिक्स थी, Yes, sir. और हमने इधर फोर्स लगाया ऊपर पे, तो ये ना देखेंगे, मान लो रबर बैंड था, ऐसा कुछ बना हुआ था, तो आप देखेंगे कि ये थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, नहीं हो जाता है इस तरीके से, Yes, टेढ़ी sir. हो जाती है। जनरली बॉडी को आप अगर यहाँ पे फिक्स कर दो और साइड वाइज से ऊपर में फोर्स लगा के खींचो तो टेढ़ी हो जाती है। तो शुरू वाला शेप तो स्क्वायर का दिख रहा था, लेकिन क्या अब स्क्वायर दिख रहा है? नहीं सर। नहीं दिख रहा है। तो इसी को बोलते हैं शेप चेंज हो जाना। पहले था स्क्वायर और अब क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम बन गया है, एक पैरेललोग्राम बन गया। तो शेप, इस शेप चेंज का मतलब यही होता है, शेप चेंज का मतलब यही होता है। तो बताओ शेप चेंज किस में हुआ, कौन से स्ट्रेस या स्ट्रेन में शेप चेंज हो गई? सर शियर में। सीरियस हाँ शियर स्ट्रेस या स्ट्रेन में शेप बॉडी की क्या होती है, चेंज हो जाती है, शेप चेंज हो जाती है। यही क्वेश्चन में पूछी जा रही थी। फिर से क्वेश्चन देख लो, क्या कह रहा था क्वेश्चन, इफ बाय अप्लाइंग अ फोर्स द शेप ऑफ अ बॉडी इज चेंज्ड देन करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस इज नॉन एज शियरिंग स्ट्रेस। ये मैंने टेस्ट के लिए पेपर दिया था, सॉल्व करना चाहिए था कम से कम एक बार। चलो क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, यस सर सॉरी सर। क्वेश्चन नंबर 5, 1 मिनट का टाइम है, ट्राई करो फिर मैं बताऊंगा। 1 मिनट सोच लो अच्छे से, क्वेश्चन को पढ़ लो, लैंग्वेज को समझ लो।
अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है। बी वाला ऑप्शन में ना बीच में माइनस का साइन है, ऊपर और नीचे दोनों। ठीक है, Yes, sir. ऊपर और नीचे बी ऑप्शन में साइन नेगेटिव है। क्वेश्चन नंबर 5 नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो मैं ट्राई करता हूँ, देखना क्या क्वेश्चन है। देखना सभी लोग क्या क्वेश्चन है। मान लो हमारे पास एक रॉड है, ठीक है, और इस रॉड की लेंथ दी हुई है L0, और मैं अभी पे कोई फोर्स नहीं लगाया हूँ इस रॉड पे, नो फोर्स अप्लाइड, कोई भी फोर्स हमने नहीं लगाया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ी सी ना फोर्सेज इस पे अप्लाई कर रहा हूँ। कितना फोर्स अप्लाई करा, तो फोर्स अप्लाई किया है T1। कितना फोर्स अप्लाई किया, T1। देखो थोड़ी सी लेंथ बढ़ गई, टोटल लेंथ है L1। कितनी लेंथ हो गई, L1। तो बता सकते हो चेंज इन लेंथ कितना है इसमें, चेंज इन लेंथ, कितनी लेंथ चेंज हुई है बताओ। L1 minus L naught. वेरी गुड, L1 माइनस L0, इतना लेंथ चेंज हुआ है। तो याद है आपको मैंने बोला था ना कि स्प्रिंग ना, ये रॉड ना स्प्रिंग की तरह काम करता है, नहीं? Yes, sir. अभी बोला था। स्प्रिंग फोर्स को हम लोग क्या लिखते हैं, K/X लिखते हैं कि नहीं? Yes, sir. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, K को YA/L। L कितनी है, L1 है। L1 इस रॉड पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो लेंथ कितनी है, L1 है, YA/L1। और X की वैल्यू कितनी है बताओ। L1 minus L0 वेरी गुड, L1 माइनस L0, ये हो गई। अब इसी नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा कि नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है कि अब हमने फोर्स लगाया T2, T1 के जगह पे क्या लगाया, T2 लगाया, T2 लगाया और लेंथ हो गया L2। तो उसी तरीके से अगर मैं T2 लिखूं तो T2 क्या लिखूंगा बताओ, Y/L2, L2 माइनस L0 लिखूंगा कि नहीं। Yes, sir. सबको आया समझ में? Yes, sir. अब इसको डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करेंगे तो y और a कट जाएगा, y और a क्या हो जाएगी, कट जाएगी। क्या बचेगा रिलेशन, T1/T2 इक्वल्स टू, ये आ गई L2/L1, और L1 माइनस L0, L2 माइनस L0, यही आया ना, यही आया ना। अब सॉल्व कर लो इसको, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगी, T1/L1 डिवाइडेड बाय T2/L2। किसी को थोड़ी सी अगर सस्पिशन हो ना तो दोबारा पूछ लेना, L1 माइनस L0 ओवर L2 माइनस L0। हमें क्या L0 जाननी है, हमें जाननी है L0 की वैल्यू। L0 जी हाँ, सर। अब आप क्या करोगे बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, Yes, sir. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो T1/L1 L2 L2 माइनस minus T1/L1 T1 L1 L0, फिर राइट L0 साइड में क्या करोगे, T2/L2 T2 L2 L1 L1 minus माइनस T2/L2 T2 L2 L0। अब L0 वाले को एक तरफ कर लो
और इसको उधर कर लो तो क्या आ जाएगी रिलेशन? रिलेशन आ जाएगी L1 कॉमन आ जाएगी T1 L2 माइनस T2 L1, ये आ गई। राइट साइड में कॉमन लोगे L0 तो आ जाएगी T1 L1 माइनस T2 L2, ये आ जाएगी। सही है? यस सर। L0 की वैल्यू निकाल लो, L0 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। यहाँ के बाद सॉल्व कर लेना। प्रोसेस आ गया ना समझ में क्या करना था? हाँ सर आ गया। प्रोसेस समझ में आया क्या करना था? फिर से वो वाला कॉन्सेप्ट लगाना था। कौन सा कॉन्सेप्ट? रॉड को स्प्रिंग की तरह बनाते। हमेशा रॉड के क्वेश्चन को स्प्रिंग बना लेंगे। तो स्प्रिंग जो भी फोर्स अप्लाई करेंगे उसको लिखेंगे के, तो के हो जाएगी YA/L इंटू एक्स। तो इसी में पहले क्या बोला कि फोर्स हो गई T1, तो YA/L1 हो गई और x की वैल्यू हो गई L1 माइनस L0। और दूसरा हो गया T2 क्या हो गई YA/L2 और L2 माइनस L0। ठीक है, ये इस तरीके से लिखते हैं। सिंपल अगर सॉल्व करना हो ना, जैसे अभी थोड़ा सा लेंदी हो रहा था क्वेश्चन, अगर उसको सिंपल करना हो तो ये जो L1 L2 आप बार बार लिखते हो ना, L1 और L2, इन दोनों L1 और L2 में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो L1 L2 को अप्रोक्सीमेटली L0 के बराबर ही मान सकते हो, केवल डिफरेंस के समय बराबर नहीं मान सकते। समझ में आया? तो ना दोनों कैंसल sir. आउट हो जाएगी डायरेक्टली ऐसे। तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। T1/T2 हो जाएगी L1 माइनस L0 L2 माइनस L0। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आसानी से आ जाएगी। T1 L2 माइनस T1 L0 Yes, sir. T2 L1 माइनस T2 L0, तो क्या आ जाएगी T1 L2 T2 L1, L0 कॉमन हो गई T1 माइनस T2। तो देखो L0 की वैल्यू क्या आ गई T1 L2 माइनस T2 L1 डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2, है कि नहीं? देखो ये वाली। Yes, sir. अच्छा, मैं बराबर क्यों किया हूँ पता है? इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जो फॉर्मूला लिखते हैं ना K इक्वल्स टू YA/L, रियल में ये जो L होती है ना, ये L लेते हैं, L वो लेंथ है जो फोर्स लगाने के पहले रहती है, ये हमेशा यूज करो। सर इसकी नहीं आ रही सर। आगे हाँ? सर। क्या कह रहे हो सचिन? सर स्किन नहीं आ रही थी, अभी आ गई सर। स्क्रीन नहीं आ रही है? सर आ गई, अब आ गई सर। इधर से सब कुछ सही है भाई, उधर से ही प्रॉब्लम होगा आ नेटवर्क। गई सर, आ रही है सर, चलो आ रही है सर, स्क्रीन आ रही है। चलो, तो देखो इस आ बात गई सर, आ गई। चलो इस बात का ध्यान रखना कि जो K का फॉर्मूला लिखते हैं YA/L, उसमें L कौन सा लोगे? L वो लेंथ है जो फोर्स लगाने के पहले रहती है। इस बात का अगर ध्यान रखोगे तो कैलकुलेशन बहुत आसानी से होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये तो देखो बी ऑप्शन करेक्ट हो गई, इसमें बीच में माइनस साइन होगा। अभी मैं केवल यंग्स मॉडुलस वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है? यंग्स मॉडुलस वाली क्वेश्चन कर रहा हूँ। अब ये वाला क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ करके समझो, समझने की कोशिश करो। A body of mass 500 gram fastened to one end of a steel wire of length 2 meter. Area. If the breaking stress of the wire is itna, then maximum angular velocity with which the body can be rotated in a horizontal circle. क्वेश्चन आ गया सबको समझ में? क्वेश्चन आ गया सबको समझ में भाई? क्वेश्चन में समझा देता हूँ, बॉडी ऑफ फोर्स। क्वेश्चन में समझा देता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखना। क्वेश्चन कह रहा कि हमने क्या किया है, एक पत्थर बांध दिया है, इस एक पत्थर, एक स्टोन्स को हमने बांध दिया है एक वायर से। ये वायर है, स्टील वायर है, स्टील वायर से पत्थर को बांध दिया और इस पत्थर को ना सर्कुलर पाथ पे पूरा घुमा दिया। रोटेट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? रोटेट कर रहा हूँ। कितने एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा हूँ? तो ओमेगा नॉट से, किसी एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहा हूँ। तो देखो क्या होगी, जब भी घुमाओगे ना बॉडी को, तो हमें पता है कि बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। इसकी लेंथ है L, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाती है m ओमेगा स्क्वायर L। और वायर के अंदर में एक टेंशन फोर्स लगेगा T। ये दोनों इक्वल होता है, इसीलिए सर्कुलर पाथ कंटिन्यू करता है बॉडी, है ना। तो T की वैल्यू ये हो गई। और याद है तुम्हें कि T क्या है? T इज द फोर्स इन वायर। वायर में फोर्स है, तो आपको याद होगा वायर में फोर्स को हम लोग क्या लिखते हैं? वायर में जो भी फोर्स आता है ना, उसको लिखते हैं K इंटू एक्स। लिखते हैं कि नहीं? वायर में जो फोर्स आता है उसको हम क्या मानते हैं? वायर को हम स्प्रिंग मानते हैं। रॉड को क्या मानते हैं? रॉड या वायर को हम स्प्रिंग की तरह मानते हैं। तो उसको क्या लिख देंगे? K इंटू एक्स। के क्या लिखोगे बताओ? के लिखेंगे YA/L। क्या लिखेंगे? YA/L इंटू एक्स। यही तो लिखेंगे, यही लिखेंगे YA/L इंटू एक्स। यस सर। ये लिखी जाएगी, ठीक है, ये लिखी जाएगी। तो क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा? क्वेश्चन में कह रहा कि ओमेगा की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है? ओमेगा की वैल्यू बतानी है। ओमेगा की वैल्यू बतानी है। और क्या क्या गिवन है? क्या क्या गिवन है? तो स्ट्रेस गिवन है। क्या क्या गिवन है? स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है भाई? यंग्स मॉडुलस नहीं दिया, स्ट्रेस दिया है। तो हमें पता है कि स्ट्रेस होती है यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, नहीं? यही तो होती है। और स्ट्रेन क्या होती है? स्ट्रेन होती है चेंज इन लेंथ। तो चेंज इन लेंथ को तो x लिख रहा हूं, चेंज इन लेंथ बाय इनिशियल लेंथ। यस सर। तो यहाँ से y हटा सकते हो कि नहीं? क्योंकि y क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो y को क्या लिख सकते हो? सिग्मा L बाय एक्स लिख सकते हो कि नहीं? इसको यहाँ पे रख दो, तो क्या आ जाएगी? m ओमेगा स्क्वायर L इक्वल्स टू y को लिख दिया सिग्मा L बाय एक्स A बाय L इंटू एक्स। तो देखो सारी चीजें कट जाती है, x से x कट गई, L से L कट गई। अब सिग्मा भी दिया है, एरिया भी दिया है, लेंथ भी दिया है, मास भी दिया है, तो ओमेगा नहीं निकलेगा? हाँ, यस सर। क्या क्या निकल गिवन है? जाएगा।
जो बचा उसको लिख लेते हैं। m ओमेगा स्क्वायर एल लेफ्ट साइड में बचा और राइट साइड में बचा सिग्मा इंटू एरिया। तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट सिग्मा इंटू एरिया बाय एम एल। यही तो होगी, होगी कि नहीं होगी। तो यस सर। इन सब की वैल्यू दी हुई है, सिग्मा की भी दी गई है, एरिया की भी, मास की भी, लेंथ की भी। तो वैल्यूज पुट करके बना सकते हैं। फिर से क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन को फिर से देखो। मास दिया है 500 ग्राम, तो केजी में बदल लोगे। 500 ग्राम कितना होगा, हाफ केजी। यस सर। लेंथ 2 मीटर और एरिया मिलीमीटर स्क्वायर है, तो उसको क्या करोगे, उसको मीटर स्क्वायर में बदलेंगे। 1 मिलीमीटर में होती है 10 का पावर -3 मीटर। इस तरीके से कन्वर्ट करके आंसर आ जाएगी। इसको कैलकुलेट करके देखना तुम लोग, ठीक है, यस सर। कैलकुलेट करके देखना। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी यंग्स मॉडुलस पे ही है। यस सर। A copper wire and a steel wire having same area, दोनों को एंड से एंड पे बांधा गया है और फोर्स लगाया गया F। लेंथ ऑफ कॉपर एंड स्टील वायर का, दोनों के लेंथ का रेशियो दिया हुआ है। यंग्स मॉडुलस का भी रेशियो दिया हुआ है। और आपसे कह रहा कि स्ट्रेन का रेशियो बताओ। क्या पूछी जा रही है क्वेश्चन में, रेशियो ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेन को ई से रिप्रेजेंट करी जाती है। क्वेश्चन समझाता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा, 2 रॉड है, अलग अलग मटेरियल का बना हुआ है, अलग अलग मटेरियल का बना हुआ है। किस चीज का मटेरियल था याद भी नहीं है, किस